नमस्कार, नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू। सो हम सब जानते हैं और बहुत ज़्यादा ये सुनने में भी आ रहा है, सबको पता भी है, 2025 ये जो ईयर है, एज़ पर न्यूमरोलॉजिकल कंडीशंस ये साल है मंगल का। कैसे? क्योंकि जब हम 2025 को 2, 2 एंड 5 इसको जब ऐड ऑन करते हैं तो नंबर 9 निकलता है। तो ये 9 नंबर का साल है, मंगल का साल है। न्यूमरोलॉजी में हम देखते हैं कि मंगल रूल करते हैं 9 नंबर को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ प्रभाव मंगल का रहेगा। मंगल का तो रहेगा, लेकिन उसके साथ में और भी नंबर्स ऐड ऑन हो रहे हैं। दो, टू टाइम्स ट्वाइस दो आ रहा है 2025 में। तो इस बार मून का भी आपको देखने को मिलेगा कि बहुत प्रभाव, बहुत ज़्यादा इमोशनल डिसीजंस या फिर इमोशंस से रिलेटेड इश्यूज भी कह सकते हैं, और बहुत सारे इफेक्ट्स भी आप देखने को मिलेंगे आपको रिलेशनशिप्स में, आपके डिसीजंस में। एंड विद दैट उसको बैलेंस करने के लिए आपके साथ में आ रहे हैं मर्क्यूरी, बुध। क्योंकि नंबर 5 को जो रूल करते हैं वो हैं बुध, गणेश जी। तो ये भी देखा जाएगा कि कम्युनिकेशंस और ये सब में कहीं ना कहीं बैलेंस करेंगे आकर बुद्धि के देवता बुध और गणेश जी। तो बात कर लेते हैं कि 2025 जो है वो कैसा जाने वाला है हर एक नंबर के लिए, कैसा रहेगा बर्थ नंबर्स के लिए, तो उसकी हम बात करेंगे। क्योंकि ये जो 2025 की बात हो रही है, नंबर 9 की बात हो रही है, सो नंबर 9 जब मंगल की बात होती है तो नंबर 9 अपने आप में कंप्लीशन को डिपिक्ट करता है, 1 to 9। अब सब कुछ कंप्लीट हो गया एंड नाउ लेट्स स्टार्ट इट अगेन। तो बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे कि लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, या कुछ नया काम या कुछ नया सीखना, लर्निंग कुछ स्टार्ट करेंगे। और ये रिलेटेड टू पैशन भी हो सकता है, रिलेटेड टू योर इंटरेस्ट हो सकता है, या लाइफ में एक नया चेंज, एक नया मोड़ आना, ये भी आप देखेंगे कि होगा। और चलिए बात कर लेते हैं कि नंबर 1, जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 या 28 किसी भी मंथ की आता है, उनका होता है बर्थ नंबर 1। तो उनके लिए कैसा जाने वाला है ये साल? जब एक नंबर की बात होती है तो एक को रूल करते हैं सूर्य। वैसे तो क्वालिटीज सारी सूर्य वाली होती हैं, लीडरशिप रोल्स में दिखेंगे, या फिर एक ईगो होना। अब ईगो जो है वो ठीक नहीं है, अगर है तो उसको बैलेंस करना, कि किसी के सामने यदि आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे झुक के काम करना है, तो वहाँ पे आप झुकना और सीखना वो सब भी करना ज़रूरी है। और कभी कभी ये लोग थोड़े कमांडिंग हो जाते हैं, थोड़े रूड हो जाते हैं, क्योंकि आप समझते हैं सूरज के पास जो ये शक्ति है सारे ब्रह्मांड को चलाने की, ये वाली जो एटीट्यूड आ जाता है, तो वो कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड वाला एटीट्यूड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से काफ़ी चीज़ें कभी कभी खराब भी कर लेते हैं। तो ये एक देखने वाली बात है और इसको ठीक करना ज़रूरी है। तो कहीं न कहीं ये जो प्राउड या एरोगेंस कहीं आ जाती है, वो थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है जब एटीट्यूड, तो ये होता है। तो इसको थोड़ा बैलेंस करके चलेंगे। तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम 2025 से नंबर 1 वालों के लिए, एक नंबर के लिए? सो देखिए, इस साल जो है 1, 9, 2 और 5 ये वाले अंक के जो लोग हैं, या ये अंक आपको सपोर्ट करेंगे आपके हर एक काम में। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपके हर एक काम में इस साल में दिखाएंगे। लेकिन कहने की बात ये भी है कि बाकी के भी जितने नंबर्स हैं वो भी आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे। बट यस, 1, 9, 2 एंड 5 डेट्स, नंबर्स, नंबर वाले लोग ये आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। सो इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और 2025 के लिए अगर न्यू बिगिनिंग्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं लीडरशिप रोल्स में आप देख सकते हैं, प्रमोशंस आप देख सकते हैं, रिकग्निशंस मिलेंगे, और कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स आपके पास आएंगे जिससे कि आप प्रोग्रेस के एक उस लेवल पर जाएंगे। तो ये चैलेंजिंग ज़रूर होगा, लेकिन आपको सफलता मिलेगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा साल जाने वाला है। बहुत सारे डिस्कशंस और बहुत सारे डिसीजंस आप लेंगे। और नंबर 2 का क्योंकि प्रभाव जो है वो 2 बार दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं इमोशंस में आकर डिसीजंस लेने के लिए आपको सोचना होगा, और थोड़ा बैलेंस होकर उसमें आप काम करेंगे।
तो ये आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा फॉर श्योर। और जब हम करियर की बात करते हैं, थोड़ा फाइनेंसेस की बात कर लेते हैं, सो डेफिनेटली ये एक अच्छा साल जाने वाला है। आपके फाइनेंसेस बेटर हो जाएंगे। अगर कहीं पे कुछ पैसे दिए हुए हैं किसी को या कुछ कर्ज दिए हुए हैं, तो वो वापस आने की काफ़ी ज़्यादा आपको स्कोप दिखता है, होप्स हैं। और अगर आपने ऑलरेडी ले रखे हैं डेट्स, तो वो उतर जाएंगे इस साल। ये आप इस तरह से काम करेंगे, सिचुएशंस कुछ इस तरह बनेंगी। तो ये बहुत अच्छा जाने वाला है। हो सकता है कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करें, नई हॉबी स्टार्ट करें, कुछ पैशन के साथ, इंटरेस्ट के साथ कुछ नया शुरू करें। और ये भी हो सकता है कि आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके जॉब में मिले, और न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू वर्क आपके लिए अलाइन हो, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ अलाइन हो। एंड उसके साथ में आप जब एक्सेप्ट करेंगे, तो यू विल सी कि आपको कैसे उसमें सक्सेस मिलती है। एंड फॉर श्योर ये आपके लिए, आपके रिकग्निशन, आपके फेम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसी के साथ में अगर हम रिलेशंस की बात करें, तो आपका सोशल सर्कल इंक्रीज होगा, जिससे अगेन एक रिकग्निशन मिलेगी। लोग जानेंगे आपको, लोगों के लिए आपके लोगों के पास आपके लिए रिस्पेक्ट आप देखेंगे उनकी आंखों में। और अगर हम बात करें फैमिली की, तो नंबर टू का 2 बार प्रभाव होने की वजह से आपके सिबलिंग्स के साथ आपके रिलेशंस अच्छे होंगे। आप देखेंगे आपके जो ब्रदर्स हैं उनके साथ में, और मदर के साथ ऑल्सो आपको लगेगा कि जो रिलेशंस हैं वो बेटर हो रहे हैं। तो अगर कहीं पे भी कोई ऐसी कंडीशंस बनती हैं, तो उसको बैलेंस करके चलिए। अपने गुस्से पे नियंत्रण रखेंगे, अपने एंगर पे कंट्रोल रखेंगे, क्योंकि नंबर टू जो है वो कभी कभी ओवर इमोशनल भी कर देता है, चीज़ों पे ओवर हम रिएक्ट करते हैं। तो इसीलिए इस बात को थोड़ा ध्यान में देकर चलेंगे कि अगर कभी भी किसी सिचुएशन में हमें लगता है कि हमें ज़्यादा गुस्सा आ रहा है या हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, तो समझ लीजिए ये प्रभाव है चंद्रमा का, और हमें इसको बैलेंस करके चलना है, संतुलित उसमें। अब हेल्थ की बात कर लेते हैं, तो यस, अपनी मेंटल हेल्थ को ज़रा ज़्यादा ध्यान दें, प्राइमरीली इसको फोकस करें। और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, मॉर्निंग में उठने का रूटीन बनाएं। और इसी के साथ में कुछ रेमेडीज़ आपको मैं बताऊंगी, कि क्योंकि यहाँ ये साल में फोकस होने की बहुत ज़रूरत है। नंबर एक के लिए बहुत अच्छा जाने वाला ये साल है। और जो उपाय हम करेंगे, भगवान शिव की पूजा पूरे साल हमें करनी है। और इसी के साथ में कुमकुम डालकर आपको डेली सूर्य को वाटर ऑफर करना है, जल का अर्घ देना है। और नवरात्रि जब आते हैं, साल में 2 बार नवरात्रे आएंगे, कंजकों को अपने हाथ से खाना खिलाएं, प्रसाद दें, उनकी पूजा करें, उनको घर में बुलाकर। तो ये आप ज़रूर फॉलो कीजिए। और जो मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठने की जो हैबिट है, इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। और इसी के साथ मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन एटलीस्ट डेली 5 मिनट्स से स्टार्ट कीजिए, एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। आप कितने फोकस्ड फील करते हैं, और कितना अच्छा, जो भी अगर चैलेंजेस भी आते हैं तो वो कितनी इजीली एक्सेप्ट करते हैं। सो दिस इज़ द वे इट इज़ गोइंग टू हैपन। ऐसे ही जाने वाला है ये साल, बहुत अच्छा जाएगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मंगल का साल है, फ्यूरी प्लैनेट है, आग से रिलेटेड इंसिडेंट्स बहुत होंगे, या वॉर्स होंगे, या देखिए, आग है, आग को इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए। आग से हम खाना भी बना सकते हैं, आग से हम घर को भी जला सकते हैं। तो हमें डिसाइड करना है कि करना क्या है। अब जो सडनली या ऐसे ही कभी भी कहाँ पे भी, कभी जंगलों में आग लग जाती है, या कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, वो नेचुरल है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। फिर भी एनवायरनमेंट का ध्यान रखना, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इसका ध्यान रखना, अपने आसपास की सराउंडिंग्स को ध्यान रखना और क्लीन रखना, ये सब हमारे हाथ में ऑफ कोर्स है, ये हमें करना चाहिए। लेकिन ये सारी भविष्यवाणियां सुन के प्लीज़ डोंट गेट स्केयर्ड ऑफ, डरे नहीं कि मंगल का साल है, लड़ाइयाँ होंगी, युद्ध होंगे। ठीक है, अपनी जगह पे है, लेकिन ये सारे बड़े मुद्दे हैं, और इनको भी सीखने सुधारने के लिए डेफिनेटली डिसीजंस लिए जाएंगे, गवर्नमेंट्स डिसीजंस लेंगी। और लगता है कि काफ़ी चीज़ें फेवर में भी होंगी, काफ़ी चीज़ें बेटर भी होंगी। यूथ जो है वो निकल कर आएगा, और अपने अनएम्प्लॉयमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा कुछ लॉज के लिए बात होगी, कोर्ट्स में उनकी रैलीज वगैरह कोर्ट्स के लिए निकालेंगे कि हमें कुछ
इंसाफ चाहिए या हमारे फेवर में कोई चीज़ें चाहिए, तो काफ़ी सारी नई चीज़ें, नए लॉ, नए कानून आप देखेंगे कि बनते हुए, क्योंकि मंगल का साल है, फिर से वही बात। तो हनुमान जी जो हैं वो इस बार सभी के ऊपर ब्लेसिंग्स अपनी देंगे। आप इसी तरह से काम करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नंबर 2 के लिए। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड।